संसार में आकर के वो हारता नहीं है, प्रतिकूलताओं से हारता नहीं है, घबराता नहीं है। वो उसका सहर्ष सामना करते हुए वो जीत हासिल करके प्रसन्नतापूर्वक और खुशियों से भरकर अपने जीवन को उत्साह सहित जीते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाता है। किस कारण? सद्गुरु के सानिध्य मिलने के कारण उसका जीवन एक खेल बन जाता है और अपने जीवन की बाजी जीत जाता है। और जो गुरु के आज्ञा अनुसार चलता है, गुरु के बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चलता है, उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। आज हमें भी ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है अपने जीवन को उत्सव बनाने के लिए। जीवन उत्सव तभी होगा जब हमारा जीवन गुरु के ज्ञान के आधार पर, उसके विचार के आधार पर और उसके बताए हुए सन्मार्ग के आधार पर यदि हमारा जीवन चलता है तो हमारे जीवन में कोई बाधाएं नहीं, हमारे जीवन में कोई अवरोधक तत्व नहीं। जितने भी अवरोधक तत्व हैं ये हमारे बाह्य अवरोधक हैं, आंतरिक अवरोधक नहीं हैं। आंतरिक अवरोधक तो गुरु के ज्ञान द्वारा मिट जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। गुरु के समान और कोई दाता नहीं है। जो देता है उसी को दाता कहते हैं और वही देवता है। देने वाला कौन है? देने वाले तो बहुत हैं। भौतिक क्षेत्र में दान देने वाले तो बहुत हैं। कोई अन्न का दान कर रहे हैं, कोई रुपये पैसे का दान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहे हैं, कोई गौदान कर रहे हैं, कोई रक्तदान कर रहे हैं, कोई नेत्र दान कर रहे हैं, कोई देह दान कर रहे हैं, तो कोई अनेक भौतिक चीज़ों का दान कर रहे हैं। लेकिन ये भौतिक चीज़ें नाशवान हैं, ये छूट जाएगा। लेकिन गुरु के द्वारा जो मिलता है ज्ञान धन, वो कभी छूटता नहीं है, वो कभी मिटता नहीं है। वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, बंधन से मोक्ष की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है। वो ज्ञान धन कभी उसका नाश नहीं होता, वो कभी छूटता नहीं है। और वो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु को देवता कहा गया है। गुरु हमारे अंदर जो शंकाएं हैं, जो संशय है, जो दुविधा है, उसका हरण करता है। इसलिए गुरु को शंकर भी कहा गया है। हरण करने वाले उसे शंकर भी कहा गया है। और गुरु जो है हमारे अंदर बैठे ब्रह्म को लखाता है, इसलिए गुरु को ब्रह्म भी कहा गया है। गुरु को ब्रह्मा भी कहा गया है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में अनंत उपकार है और उस उपकार से हम कभी ऊऋण नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है कि दानिन में गुरु दानिन, उपकारिन में उपकारिन गुरु। गुरु का उपकार जो अनंत है, हम उसके इस उपकार से, इस अनंत उसके इस ऋण से हम ऊऋण नहीं हो सकते। इसलिए किसी ने कहा भी है कि यदि हम अपने चाम की जूती बनाकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए, यदि कर देते हैं तो भी हम उसके ऋण से ऊऋण नहीं हो सकते। इतना अनंत उपकार है गुरु का हमारे जीवन में। इसलिए हमें गुरु का जो सानिध्य मिला हुआ है, गुरु के शरण में हम आए हुए हैं, तो उसकी महिमा को हम ना भूलें। गुरु का जो अनंत उपकार है उसे हम ना भूलें। लेकिन लोग जो है अंधकार में अपने जीवन को खो देते हैं। जिन्हें गुरु नहीं मिला है वो अपने जीवन में भटक रहे हैं। एक तो प्राणी और पदार्थों के जो मोह ममता है उसमें उलझे हुए हैं और दूसरी ओर अनेक प्रकार के भ्रांतियों में। प्राणी को अपना मार रहे हैं, पदार्थों को अपना मार रहे हैं, लेकिन ये सब नाशवान है, ये क्षणिक हैं, ये सब छूटने वाले हैं। और जितनी भी भ्रांतियां हैं, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, तीर्थ व्रत उपवास, ये सब बाह्य आडंबर है। इसी में लोग भूले हुए हैं। किसी गुरु ने कह दिया कि अमुक मंत्र का जाप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। कोई अनेक प्रकार के कर्मकांड करवा रहे हैं, यज्ञ हवन करा रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो ये सब बाह्य आडंबर हैं।
इन्हीं आडंबरों में जीव पड़ा हुआ है, भ्रांतियों में उलझा हुआ है और बंधनों में जकड़ा हुआ है। केवल एक ही मंत्र है और वो है गुरु। गुरु महान मंत्र है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो इस मंत्र को सिरोधार्य कर लेता है, उसके जीवन के सारे दुख, सारे अंधकार, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसी मंत्र को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है, क्योंकि बिना गुरु के शरण में जाए किसी का कल्याण नहीं हुआ है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बड़े बड़े देवता कहे जाने वाले भी गुरु के शरण में गए, उन्हें गुरु की भी आवश्यकता हुई। चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री राम हो, सब गुरु के शरण में गए। सबको गुरु से ज्ञान मिला और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वे अपने आध्यात्मिक जीवन में अपना कल्याण किए, अपना उद्धार किए, तब तो वे महान हुए हैं। क्योंकि गुरु हमें एक ऐसी प्रतिमा के रूप में स्थापित कर देते हैं कि हमारा जो आकृति है वो एक सुंदर मूर्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। इसलिए उस गुरु की महिमा को हमें भूलना नहीं है। गुरु के कई रूप हैं, जैसे हीरे के कई पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में चमकदार और परिपूर्ण होता है। उसी प्रकार गुरु जो है अपने आप में पूर्ण होते हैं। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं होता और वो चमकदार होता है। सबको शीतलता मिलती है, उस पूर्ण चंद्रमा से सबको शीतलता मिलती है। उसी प्रकार पूर्ण सद्गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, उनके दिव्य आचरण और उसके दिव्य आलोक से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए गुरु के कई रूप बताए गए हैं। गुरु किस तरह होते हैं? एक माँ की तरह होते हैं। माँ बच्चे को अपने गर्भ में रखता है और गर्भस्थ शिशु का पोषण एक माँ ही करती है, देख रेख और उनका संरक्षण एक माँ ही करती है। उसी प्रकार गुरु जो है शिष्य को अपने गर्भ में रखकर अर्थात अपने शरण में रख कर के ज्ञान, बोध और विचार से उसका आध्यात्मिक पोषण करता है। उसके अंदर जो विकार है, उसके अंदर जो त्रुटि है, जो कमी है, उसको निकाल करके उसे एक सुंदर आकृति के रूप में उसके जीवन को गढ़ने और छीलने का काम करता है। होता क्या है, जब बच्चा बचपन में होता है, शिशुपन में होता है, तो माँ जो है उसका कितना ध्यान रखती है, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, हर तरह से उसका ध्यान रखती है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके हर तरह की उसकी रक्षा करती है, नहलाने धुलाने और रोग लगने पर औषधि, हर तरह की उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार एक गुरु जो है शिष्य को अपने संरक्षण में रखता है, हर प्रकार की उसकी देखभाल करता है कि कहाँ उससे गलती हो रही है, कहाँ उससे भूल हो रही है और उसे हम कैसे सुधारें, उसके जीवन को हम सुंदर कैसे बनाएं। इस तरह गुरु जो है हर क्षण उसका ध्यान रखता है, उसे संवारने का, उसे सुंदर रूप देने का हमेशा प्रयास ही करता है, ताकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। उसकी गलती पर वो क्षमा भी करता है। यही गुरु का दिव्य रूप है। एक बार की घटना है कि एक जैन आश्रम में बहुत सारे महात्मा रहते थे और उस आश्रम में एक शिष्य जो है गुरु के पास आकर के दंडवत प्रणाम किए और कहने लगे कि गुरुदेव जी, मैं भी आश्रम में रहकर सेवा सत्संग करके अपना उद्धार करना चाहता हूँ, अपना कल्याण करना चाहता हूँ। गुरुदेव जी से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, यदि तुम साधना करना चाहते हो तो यहाँ कुछ नियम है, यहाँ कुछ विधान है, उसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा। वह शिष्य जो है उस आश्रम में रहने लगे, लेकिन किसी किसी की कुछ कमियाँ होती है, कुछ खोट होता है किसी किसी में,
तो वो क्या करता था, सामान को चुरा लेता था, कभी साबुन तो कभी किसी का पैसा तो कभी किसी का पुस्तक। उसकी थोड़ी सी कमी थी। तो और जो महात्मा थे और जो शिष्य थे वे लोग परेशान हो गए कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ये करता ही रहता है, कुछ ना कुछ ये इधर का माल उधर करता ही रहता है। वे लोग परेशान हो गए। जब उनसे सहा नहीं गया तो गुरुदेव जी से शिकायत की, गुरुदेव जी ये जो शिष्य है ये हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, कभी किसी का सामान रख लेता है, कभी किसी का कपड़ा रख लेता है। ये हमारे आश्रम की बदनामी है। आश्रम में भक्त लोग आते हैं, सज्जन लोग आते हैं, तो जब वे लोग सुनेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। आप इसके लिए कुछ नियम बताइए, इसे कुछ सुधारने का प्रयास कीजिए, कुछ युक्ति बताइए। गुरुदेव जी शांत रहें, क्योंकि वो उसकी जीवन की शुरुआती दौर है। वो आश्रम में आए हैं तो उसका शुरुआती दौर था। तो कुछ दिन बाद फिर वो चोरी किए। अब वो पूरे शिष्य एकत्रित हो गए और कहने लगे कि गुरुदेव जी को मतलब इसका शिकायत करना ही पड़ेगा, इसे कुछ न कुछ सज़ा दिलवाना ही पड़ेगा। गुरुदेव जी से फिर शिकायत किए कि गुरुदेव जी ये तो आज फिर चोरी किए, इसकी चोरी रंगे हाथों हम पकड़ लिए और इसको कुछ ना कुछ सज़ा देना ही पड़ेगा आपको। गुरुदेव जी कहने लगे कि बेटा ये तो अबोध है, इसे शिक्षा की आवश्यकता है, इसे सहारे की आवश्यकता है। तुम लोगों को साधना करते करते किसी को 10 वर्ष हो गए, किसी को 15 वर्ष हो गए, किसी को 12 वर्ष हो गए। यदि आप लोगों को आश्रम से निकाल भी दूंगा तो तुम लोग कहीं भी रह करके साधना कर सकते हो, कहीं भी रह करके तुम साधना कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। लेकिन इसको सहारे की आवश्यकता है, इसको समझाने की आवश्यकता है। इसको यदि हम निकाल देंगे तो ये भटक जाएगा और भटके हुए को रास्ता दिखाना ये एक संत का कर्तव्य है। इसको सहारे की आवश्यकता है। वो शिष्य जो है गुरुदेव जी के इस वाणी को सुनकर उसे बहुत ग्लानि हुई, बहुत पश्चाताप हुआ। वो रोने लगे, उसके आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उस अश्रु की धारा में उसकी सारी कमियां निकल गई। उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, जो भी मेरे अंदर कमी है उसे निकालने का प्रयास करूँगा और एक सच्चे साधक के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये है एक संतत्व का गुण। एक संत होते हैं, एक गुरु होते हैं, उनके दिव्य गुण से, उनके दिव्य प्रभाव से शिष्य जो होते हैं अपना सुधार कर लेते हैं। क्योंकि वहाँ से हमें जो वात्सल्य मिलता है, जो करुणा का भाव हमें मिलता है, जो क्षमा का भाव हमें मिलता है, उससे हमारे जीवन में निखार आता है। तो जीवन में निखार तभी आएगा जब हमारे अंदर जो त्रुटि है, हमारे अंदर जो कमी है, उसे हमें गुरुजन बता रहे हैं, उसे हम स्वीकार करें, उसे हम निकालने का प्रयास करें, तब जीवन में निखार आएगा। तो इसलिए गुरु जो होते हैं एक माँ की तरह होते हैं। उनके अंदर शिष्य के लिए वात्सल्य, करुणा और क्षमा का भाव उसके अंतःकरण में छुपा होता है। उसे हम जानने का प्रयास करें, उसे हम पढ़ने का प्रयास करें कि गुरु हमारे हितैषी हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमारा अहित नहीं चाहते, वो हमारा सुधार चाहते हैं। तो गुरु जो होते हैं एक माँ की तरह होते हैं। और गुरु कैसे होते हैं? एक कुंभकार की तरह। कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को वो पूरी तरह पानी से भिगो करके उसे नरम बनाता है, कोमल बनाता है। उसमें थोड़ा भी कंकड़ हो तो उसे निकाल देता है, फिर उसे चाक पर रख करके उसे सुंदर आकृति देता है, एक घड़े की आकृति देता है। और घड़े की आकृति देते समय वो क्या करता है, एक हाथ को घड़े के अंदर और एक हाथ को घड़े के बाहर, वो बाहर से सहारा देकर अंदर से उस घड़े को पीटता है, उसे आकृति देने के लिए, ताकि उस घड़े में किसी भी प्रकार के उसमें खोट ना हो। उसी प्रकार गुरु होते हैं, वो हमें बाहर से डांटते हैं, फटकारते हैं, हमारी गलतियों पर डांटते फटकारते हैं। वो हमें एक सुंदर आकृति देना चाहते हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी को एक सुंदर आकृति देकर एक घड़ा बनाते हैं, उसी प्रकार गुरु जो होते हैं शिष्य को एक सुंदर आकृति देना चाहते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के विकार न हो, किसी भी प्रकार के खोट न हो, उसे निकालने के लिए वो बाहर से हमें डांटते हैं, फटकारते हैं। हमारे गलतियों को निकालने के लिए हमें एक
सहारा देते हैं, सुझाव देते हैं कि बेटा तुमसे यहाँ तुमसे गलती हो रही है, तुमसे यहाँ भूल हो रही है, सेवा में कमी है, साधना में कमी है, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कमी है, ध्यान चिंतन में कमी है। हमारी कमी को लखाते हैं ताकि हम ध्यान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें। तो गुरु जो होते हैं वो हमारे अंदर जो कमी है उसे निकालने का प्रयास करते हैं। हर मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, अहंकार। अहंकार के कारण आदमी जो है अपने न व्यवहारिक क्षेत्र में वो सही व्यवहार कर पाता है और न परमार्थिक क्षेत्र में उसका व्यवहार बिगड़ता है और उसका परमार्थ भी बिगड़ता है, केवल अहंकार के कारण। इसी अहंकार का यदि हम त्याग कर दिए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि अध्यापक और गुरु दोनों में अंतर है। एक अध्यापक होता है जो हमें स्कूली शिक्षा देता है, स्कूल में हमें पढ़ाने का काम करता है, और उसके बदले में वो क्या लेता है, वो धन लेता है, धन अर्जन करता है। अध्यापक जो है अपना जो अध्यापन का क्षेत्र है उसके बदले में वो धन अर्जन लेता है। लेकिन गुरु जो है शिष्य को जब अपने शरणागत में रखता है तो उसे किसी भी प्रकार के भौतिक द्रव्य नहीं लेता, बल्कि हमारे अहंकार का विसर्जन करता है। गुरु ऐसे होते हैं। गुरु कैसे होते हैं? जो हमारे अहंकार का विसर्जन करते हैं। तो इस तरह गुरु और अध्यापक में अंतर है। गुरु जो है हमारे अहंकार को विसर्जित करके हमारे अंदर विनम्रता, सरलता, उदारता और हमारे अंदर कोमलता का भाव लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब ही होता है कि हमारे अंदर विनम्रता हो, उदारता हो, कोमलता हो। जिसके अंदर विनम्रता हो, कोमलता हो, उदारता हो, वही भक्ति कर सकता है, वही सेवा कर सकता है और वही साधना परायण हो सकता है। भगवान श्री राम गुरु किए तो आज वे महान हो गए, लेकिन रावण गुरु नहीं किए। उसके पास क्या नहीं था? उसके पास विद्वता थी, शक्ति थी, उसके पास अपूर्व धन वैभव था, लेकिन गुरु नहीं किए। इसी कारण उसका जीवन तितर बितर हो गया, उसका जीवन बिखर गया। लेकिन भगवान श्री राम निखर गए, आज इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। तो इसलिए गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन को संवारने का काम करते हैं, जीवन को निखारने का काम करते हैं, हमारे अहंकार का विसर्जन करते हैं। इसी अहंकार को यदि हम अपने जीवन से त्याग दिए, अपने अंतःकरण से त्याग दिए, तो हमारा जीवन भी महान हो सकता है। इसलिए गुरु हमें टोकते हैं, हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, तो हमारे अहंकार को निकालने के लिए, हमारे अहंकार का विसर्जन करने के लिए। एक घटना है, एक मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता था और उसे बाजार में ले जा कर के बेचता था, और उसी से उसका जीवन निर्वाह चलता था। उसका एक छोटा सा बालक था, वो भी होता क्या है, यदि बाप जो है, पिता जो है कारीगर का काम करता हो, मिस्त्री का काम करता हो, तो बेटा भी वो सीख जाता है। तो उसका बेटा भी वो भी मूर्ति बनाने का काम धीरे धीरे सीखने लगा, क्योंकि वो रोज़ देखता था, उसके पिताजी मूर्ति बनाते थे, उसको वो रोज़ देखता था, तो भी मूर्ति बनाने का काम वो भी सीख गया। तो क्या हुआ, बेटा जो है मूर्ति बनाता था, तो मूर्ति बना करके वो अपने पिताजी के साथ उसी बाज़ार में नहीं जाता था बेचने के लिए, वो दूसरे बाज़ार में बेचने के लिए जाता था। पिता जो है मूर्ति बेच करके आता था और अपने बेटे से कहता था कि बेटा तुम मूर्ति बनाते हो, उसमें अमुक जगह ये कसर है, उसमें सुधार करो। तो बेटा जो है सुधार करने लगा। अब बेटा जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति ज़्यादा कीमत में बिकने लगी, और पिताजी की जो मूर्ति है वो 1 रुपये में ही बिक रही थी। शुरू से वो 1 रुपये में ही बेचते आ रहे थे, और उसका बेटा जो मूर्ति बनाता था उसमें परिवर्तन होने लगा, उसका मूल्य जो है मूर्ति का मूल्य बढ़ने लगा। और यह रोज का सिलसिला था। उसका बेटा जो है मूर्ति बना कर के आता था और खुशी से कहता था कि पिताजी आज मेरी मूर्ति और ज़्यादा रुपये में बिकी है, उसका मूल्य और बढ़ गया। और उसके पिताजी हर दिन वो मूर्ति बनाता था, तो उसके पिताजी हर दिन टोकते थे कि बेटा इसमें ये कसर है, इसे सुधारो। रोज़ यही सिलसिला चलता था। तो एक दिन उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी मेरी मूर्ति 5 रुपये में बिक रही है और आपकी मूर्ति 1 रुपये में, फिर ये बार बार मुझे टोकते क्यों हैं आप?
बार बार मुझे ये कमी और कसर क्यों बताते हो? तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मेरी मूर्ति 1 रुपये में बिक रही है और तुम्हारी मूर्ति 5 रुपये में। तुम उन्नति पर हो, और तुम्हें यदि मैं कमी और कसर बता रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आए कि मैं अपने पिता से आगे बढ़ गया। तुम्हारे अहंकार को मैं मिटाने के लिए, तुम्हारे अंदर जो किसी भी प्रकार के अभिमान ना हो, किसी भी प्रकार के गुरूर ना हो, इसी को बताने के लिए मैं तुम्हें हर रोज़ टोकता हूँ, हर रोज़ तुम्हें कमी और कसर बताता हूँ। मुझे आज तक गुरु नहीं मिला, इसी कारण मेरी मूर्ति 1 रुपये में ही बिक रही है और 1 रुपये में ही बिकेगी, क्योंकि मुझे गुरु नहीं मिला और आज तुझे पिता तुल्य गुरु मिला है। इसलिए तुम्हारे जो कला है उसमें निखार आ रहा है। तो इस तरह गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन को निखारने का काम करते हैं। तो इस तरह गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन के एक एक कमजोरी को, एक एक कमी को देख कर के उसे निकालने का प्रयास करते हैं। यही है गुरु के दिव्य स्वरूप, यही है गुरु के दिव्य ज्ञान, उसके दिव्य गुण, उसके दिव्य लक्षण। इसे हम कभी ना भूलें। तो इस तरह गुरु जो होते हैं वो हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह गुरु एक कुंभकार की तरह होते हैं, और गुरु कैसे होते हैं? एक शिल्पकार की तरह। शिल्पकार पत्थर की मूर्ति बनाता है, और जब पत्थर को लेता है तो उसमें एक पहले आकृति देता है, और जो अनावश्यक जो पत्थर होता है उसको धीरे धीरे छैने हथौड़ी से निकालता है। उसे ठोकर नहीं मारता, धीरे धीरे उसे छीलने का काम करता है, और उसे पत्थर को सुंदर मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित करता है, और वही मूर्ति उस मंदिर में स्थापित होकर के पूज्य प्रतिष्ठित हो जाता है। उसी प्रकार गुरु जो होते हैं शिल्पकार की तरह होते हैं। हम सब एक अनगढ़ पत्थर हैं। गुरु हमें गढ़ने और छीलने का काम करते हैं। हमारे अंदर जो अनावश्यक जो कमी है उसे निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, अनेक प्रकार के मानसिक विकार हैं, उसको गुरु जो है धीरे धीरे निकालने का प्रयास करते हैं, और हमें एक सुंदर आकृति दे करके उसे अपने रूप में ढालने का प्रयास करते हैं, अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं।